बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डियर स्टूडेंट्स हम करने लगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान MCQs। इससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पर कुछ कर चुके हैं। मेन टाइटल तो यही रहेगा, पहला हिस्सा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, दूसरा होगा कॉन्स्टिट्यूशन 56 का, फिर 62 का, उसके बाद 73 का, फिर उसके बाद अमेंडमेंट्स वगैरह। और अप टू डेट जो जितने क्वेश्चन बनते हैं वो हम सब करेंगे। और दूसरी ये वजाहत करनी थी कि ये सिलेबस हमारा कहाँ कहाँ पढ़ा जा रहा है। LLB 4 ईयर जो 5 ईयर क्लास है उसमें ये एक पूरा 100 नंबर का सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, तो उसमें ये शामिल है। LLB 2 3 ईयर 3 साल कोर्स के दूसरा पार्ट जो है उसमें भी एक सब्जेक्ट इसी नाम से शामिल है। उसके बाद LLB 2 5 ईयर जिसमें लीगल सिस्टम पर एक पूरा 100 नंबर का सब्जेक्ट है, जिसके आखिर में कम से कम 25 से 30 नंबर का ये कॉन्स्टिट्यूशनल का हिस्सा शामिल है। इसलिए ये 3 जगह हमें तो सिलेबस के मुताबिक काम आएंगे। ये चौथा हमारा जो टारगेट ऑलरेडी है लॉ गेट, कि आपने लाजम बात है कि आपने लाइसेंस लेना है और लाइसेंस लेने के लिए आपको MCQ पर मबनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये चौथा वहाँ इसका इस्तेमाल होगा। तो ये सारी सूरतें जो हैं बता रही हैं कि इसकी कितनी अहमियत है और निस्बतन ये बाकी सब्जेक्ट से आसान है। ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो आपके सामने आती रहती हैं अखबारात में, न्यूज़ में, तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ज़्यादा आसानी के साथ आप कर लेंगे। और बहुत सी चीज़ें आपने लैट में की हैं और बाकी स्टडी के साथ आपकी इम्प्रूव हो चुकी। 35 क्वेश्चन हम कर चुके थे MCQs। 36 इसका नंबर है। द डेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली was challenged by मौलवी तमीज़ुद्दीन as its speaker in, कहाँ उन्होंने चैलेंज किया था असेंबली को डिज़ाल्व होने के बाद, पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, सिंध चीफ कोर्ट एंड द विदन फेडरल कोर्ट। दूसरा बी ऑप्शन है पंजाब चीफ कोर्ट, तीसरा है सिंध चीफ कोर्ट, चौथा ऑप्शन है हमारे साथ पंजाब चीफ कोर्ट एंड देन फेडरल कोर्ट ऑफ द कंट्री। तो ऑप्शन नंबर दुरुस्त है हमारा ए, सिंध चीफ कोर्ट एंड देन फेडरल कोर्ट। उसके बाद हमारे पास 37 MCQ नंबर है। व्हाट वर द ग्राउंड्स ऑन विच द डेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चैलेंज्ड। ये मैं आपको क्लास में बता ही चुका हूँ कि मौलवी तमीज़ुद्दीन ने जब इसको चैलेंज किया तो वो उनके कोर्ट पहुंचने के रास्ते पर भी पाबंदी लगा दी गई और उन्हें रोका जा रहा था। तो वो बुरका पहनकर सिंध चीफ कोर्ट के अहाते में पहुंच गए और पिटीशन दायर कर दी। तो इसमें क्या ऑप्शन है हमारे पास, गवर्नर जनरल हैड नो अथॉरिटी टू डिसॉल्व द असेंबली। पहला ऑप्शन ये था कि उस वक्त के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद खान ने जो इक़दाम किया है वो उसके इख्तियारात में नहीं है। दूसरा था असेंबली इज सॉवरेन बॉडी एंड गवर्नर जनरल हैड नो अथॉरिटी टू डिसमिस इट और डिसॉल्व इट। सी ऑप्शन था ऑन व्हाट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट अलाउड, ऑन दैट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट अलाउड टू डू इट, नन ऑफ देम। 4 ऑप्शन थे हमारे पास। तो इसमें जो ऑप्शन दुरुस्त होगा वो बी है, असेंबली सॉवरेन बॉडी एंड गवर्नर जनरल हैड नो अथॉरिटी टू डिसॉल्व इट। उसके बाद हमारे पास 38 MCQ नंबर, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द केस अबाउट द डिसमिसल द डेजोल्यूशन ऑफ असेंबली डिसाइडेड बाय द सिंध चीफ कोर्ट। क्या रिजल्ट निकला था, डेजोल्यूशन इज वैलिड अकॉर्डिंग टू द प्रीवेलिंग सिचुएशन, पहला ऑप्शन था। दूसरा था रेफरेंस टू द फेडरल कोर्ट। तीसरा था डिसमिसल ऑफ द पिटीशन को खारिज किया गया था। डी था डेजोल्यूशन वाज अल्ट्रा वारिस एंड वॉइड। और हमारा ऑप्शन दुरुस्त है, सिंध चीफ कोर्ट ने जो किया था। कि चौथा ऑप्शन था डी कि डेजोल्यूशन वाज अल्ट्रा वारिस एंड वॉइड। 39 MCQ नजर, व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ फेडरल कोर्ट in the dissolution of assembly case.
اب اس کے بعد فیڈرل کورٹ میں گورنمنٹ لے گئی کیس کو, تو اس کا پہلا آپشن تھا ہمارے پاس اٹ اپ ہیلڈ دی گورنر جنرل ڈیسیژن, انہوں نے گورنر جنرل کا ڈیسیژن برقرار رکھا. بی تھا اٹ اپ ہیلڈ دی سندھ چیف کورٹ ڈیسیژن, انہوں نے سندھ چیف کورٹ کا ڈیسیژن برقرار رکھا. سی تھا اٹ آرڈر ٹو ری الیکشن, انہوں نے نئے الیکشن کا حکم فرمایا. ڈی تھا نن آف دیم. ہمارا آپشن نمبر پہلا ہے اٹ اپ ہیلڈز دی گورنر جنرل ڈیسیژن, انہوں نے گورنر جنرل کے فیصلے کو تسلیم کر لیا. اور یہ وہ مشہور اور معروف فارمولا ہے جو آج بھی دہرایا جاتا ہے ہماری کانسٹیٹیوشن ہسٹری میں, وہ ہے نظریہ ضرورت, لا آف نیسیسٹی, جو ایجاد کیا گیا اس فیصلے کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے. اور یہ فیصلہ لا آف نیسیسٹی کے طور پر آج بھی زندہ ہے. دی انڈیپینڈنس ایکٹ آلسو پرووائڈڈ ایٹ دی کانسٹیٹیوٹڈ اسمبلی شوڈ آلسو ایکٹ ڈیورنگ دی انٹرم پیریڈ ایز دی, کس طرح, سینٹرل لیجسلیشن آف دی کنٹری ایز ویل ایز اے پروونشل اسمبلیز. کیا وہ صوبوں کا بھی کرے گی, سینٹرل اسمبلی کے ساتھ ساتھ فیڈرل لیجسلیشن اسمبلی کے طور پر کام کرے گی, پروونشل اسمبلی کے طور پر کام کرے گی, سینٹرل لیجسلیشن آف دی کنٹری. تو کون سا کرے گی؟ آپشن ہمارا درست ہے ڈی, سینٹرل لیجسلیشن آف دی کنٹری. صوبوں کا کام نہیں تھا اس کے ذمہ. 48 نمبر ہمارا ایم سی کو نمبر ہے وین حسین شہید سہروردی ڈسکوالیفائڈ اینڈ consequently driven out of constituted assembly, کون سا وہ سال تھا؟ 1946, 1947, 1949, 1950. تو 1949 ہمارا درست ہے. اس کے بعد ہمارا when governor general convened the second constituted assembly, کب دوسری اسمبلی بنائی گئی تھی؟ 54, 55, 56, 57 اور 55, 1955 والا آپشن درست ہے. اس کے بعد when were the total members of second constituted assembly, what were the, کتنے تھے؟ تعداد پوچھی گئی ہے 60, 70, 80, 85. دوسری اسمبلی جو ہے اس کے کتنے ممبران تھے؟ تو 80 ممبران تھے. Question: How many members were from East Pakistan in second constituted assembly? وہ 40 ممبران. ڈی آپشن ہمارا درست ہے. When the election for second constituted assembly of Pakistan کب ہوا تھا؟ جنوری 1955, جولائی 1955, مارچ, جون 1955. تو جون 1955 والا آپشن درست ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا دی فرسٹ سٹنگ آف سیکنڈ کانسٹیٹیوشن اسمبلی واز ہیلڈ آن, کب ہوا تھا پہلا اجلاس؟ سیکنڈ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا تھا جی ہمارے پاس جولائی 1955 کی ڈیٹ ہے. نیم آف اسمبلی وچ پاس ایکٹ آف ون یونٹ مرجنگ دا آل دی پروونسز آف ویسٹ پاکستان انٹو ون یونٹ, تمام صوبوں کو ون یونٹ کے تحت اکٹھا کیا گیا تھا. تو یہ اس اسمبلی کا کیا نام تھا؟ الیکٹڈ اسمبلی تھی وہ. سیکنڈ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تھی. فرسٹ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تھی اسپیشل کمیٹی فار انٹرنل افیئر تھی. یہ چار میں سے کس نے یہ فیصلہ کیا تھا؟ تو سیکنڈ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا. دی سیکنڈ کانسٹیٹیوشن اسمبلی پاس دی فرسٹ کانسٹیٹیوشن 1956 آن, کب کیا گیا تھا؟ تو اے آپشن درست ہے 2 مارچ 1956. فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی واز انفورسڈ آن, کب وہ شروع ہوئی تھی؟ تو وہ 23 مارچ 1956 کو پہلا اجلاس ہوا تھا, اس کا کام شروع ہوا تھا. اس کے بعد 50 ایم سی کیو نمبر دی ڈیزگنیشن آف گورنر جنرل واز چینج ٹو پریزیڈنٹ, گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر دیا گیا تھا, اس کی جگہ نیا نام ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے اختیار کیا گیا تھا پریزیڈنٹ. تو یہ کب ہوا تھا؟ 1956 میں.
when the first constitution was abrogated and martial law was proclaimed. अप्रैल 1958, अगस्त 1958, 27 अक्टूबर 1958, 8 सितंबर 1958. तो ये 27 अक्टूबर 1958 अक्टूबर का महीना हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बहुत अहमियत का हामिल है. बहुत से अहम वाक़यात अक्टूबर के महीने में हमारे मुल्क में होते रहे हैं. तो 27 अक्टूबर 1958. The Constitution of 1956 contains provisions relating to provinces, center and provinces, center and units. उसके बाद name the official language which declared in first constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी की गई थी? बंगाली, उर्दू, बलोची, ए एंड बी. तो ऑप्शन हमारा दुरुस्त है ए एंड बी वाला. उसके बाद है नेम द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. तो ये 56, 62, 73, नन ऑफ देम, ये हमारे पास ऑप्शन है. तो 56 का ही पहला था जिसने ये अडॉप्ट किया था. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? प्रोविंशियल था, सेंट्रल था, सेमी फेडरल था, फेडरल था. तो फेडरल, डी ऑप्शन हमारा दुरुस्त है. अंडर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956, व्हाट वर द ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? Prime Minister, Cabinet and Parliament, President, Cabinet and Parliament, President, Supreme Court and Parliament, none of them. तो B ऑप्शन दुरुस्त है, President, Cabinet and Parliament. उसके बाद 57, under the first Constitution 1956, the President was elected by the Electoral College consisting of all the elected members of प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली एंड सेनेट. और आखिरी ऑप्शन है नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज. तो ऑप्शन दुरुस्त है डी, नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबलीज. उसके बाद है जी व्हाट वाज द एज ऑफ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956? 30 थी, 36 थी, 40 थी, 50 थी. तो जवाब है सी, 40 years. Under the first constitution 1956, who could dismiss the ministers in power without giving them any opportunity of showing majority or vote of confidence? Number 1, Chief Justice of Supreme Court. B, President. C, Prime Minister. D, Prime Minister with the consent of President. तो जवाब दुरुस्त है प्रेसिडेंट, बी. उसके बाद 60 नंबर एमसीक्यू है हमारे पास. हु एब्रोगेटेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956? उसमें ए है अयूब खान, बी है याह्या खान, सिकंदर मिर्जा तीसरा नंबर है, चौधरी मोहम्मद अली. हु एब्रोगेटेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? किसने 1956 का आइन खत्म किया था? तो ज्यादातर के जवाब में ज़हन में आएगा अयूब खान, लेकिन ये सिकंदर मिर्जा ने ये किया था. अगरचे अयूब खान के कहने पर किया था, लेकिन सी ऑप्शन हमारा इस सवाल में दुरुस्त है, सिकंदर मिर्जा. 61 नंबर, आफ्टर द पोजीशन ऑफ मार्शल लॉ, आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ एंड एब्रोगेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956, हु वाज अपॉइंटेड चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर? किसको किया गया था? याह्या खान, टिक्का खान, नूर खान, अयूब खान. तो जवाब दुरुस्त है डी, अयूब खान. उसके बाद था व्हेन अयूब खान दी देन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अज्यूम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? कब उसने हासिल किया था ये ओहदा? तो ये 27 अक्टूबर 1958. When the second constitution of 1962 came into force in the country? 8 जून 1962, 16 जून 1962, 8 मार्च 1962, 18 मार्च 1962. तो कौन सा जवाब दुरुस्त है? 8 जून 1962 को. When martial law of अयूब खान was abolished, कब खत्म किया गया था? तो ये उसके बाद हमारे पास 8 जून 1962 की डेट है. उसके बाद है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962.
begin with किस से शुरू होता है? annexes हैं, प्रीफेस है, प्रीएम्बल है, शेड्यूल्स हैं। तो ये आपके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में, प्रीएम्बल का लफ्ज़। सी ऑप्शन दुरुस्त है। उसके बाद है 66, नेम दी पर्सन टू होम अयूब खां हैंडेड ओवर ऑल पावर्स। भुट्टो को दी थी, टिक्का खां को दी थी, याया खां को दी थी, गुल हमीद को दी थी। तो जवाब है हमारे पास याया खां को तमाम पावर देकर रिजाइन किया था। 67, in which constitution the objective resolution 1949 was made a operative part of the constitution by adding article 2A in the constitution। 1956, 1962, 1970 इंटरम और 1973। तो जवाब दुरुस्त है 1973। तो ये हमारा आज का MCQs हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पर। इंशाल्लाह आइंदा जो है वो इसको हम जारी रखेंगे। मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे रहे हैं उन पर कुछ सवालात होंगे और मेन टॉपिक हमारा है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। तो जल्द ही उस तक हम पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।